Assalamualaikum grade 7. I hope you all are doing good and I hope you all are safe and fine. And I know you're washing your hands and keeping yourself and others clean. Okay, grade 7. In the last week, as we have done our chapter Antarctica and the South Pole. So from now on, we will attempt the exercise of the chapter, the exercise of unit 1. Okay, so this is your English class. Here's your English teacher, and take out your English notebooks and books. Okay, there are some questions which you have to do all by yourself, and there are some which are already given solved to you. तो वो आप मतलब वीडियो से लिख लें, मैं आपको साथ में वीडियो के साथ पिक्चर्स भी भेज दूंगी, आप उससे नोट कर लें नोटबुक में. और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं. ओके, तो go have your books and notebooks. Okay, this is page number 5, unit number 1, English book, right? And now we are going to do the activity. Question number A is answer the question, right? Where is Antarctica? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एंटार्क्टिका कहाँ पे है. ठीक है, तो वो जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल के पास है और बिल्कुल वो वर्ल्ड की बिल्कुल साउथ एरिया में है और एंटार्क्टिका ओशन उसके सराउंडेड है, तो वहाँ पे है एंटार्क्टिका. अब इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, फर्स्ट मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, देन आई विल गिव इट टू यू इन द रिटन फॉर्म, राइट? हाउ मच ऑफ एंटार्क्टिका इज कवर्ड इन आइस? एंटार्क्टिका का कितना एरिया जो है वो आइस में कवर्ड है? हाँ, तो एंटार्क्टिका का जो एरिया कवर्ड है वो तकरीबन आई थिंक 1.6 किलोमीटर्स थिक था, है ना, और 98% एरिया उसका कवर्ड था, है ना, ऐसे ही था. चलो कंफर्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज द साउथ पोल? अब ये पूछ रहे हैं कि साउथ पोल कहाँ पे है. ठीक है, तो इसका जवाब भी हम आगे दे देंगे. साउथ पोल एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका साउथ पोल में. ठीक है, लेकिन अब हम आगे जाके मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगी इसका. नेम 3 एनिमल्स फाउंड इन एंटार्क्टिक. एंटार्क्टिक के लैंड पे रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनमें से 3 का नाम बताना है. आप सोचो, शाबाश, सोचो सोचो कि कौन कौन से एनिमल्स थे वहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू पेंगुइन्स स्टे वार्म? पेंगुइन्स जो हैं वो कैसे वार्म रहते हैं, वो खुद को कैसे गर्म रखते हैं, ये भी आप सोचो, शाबाश. जैसे मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस खुद से सोच के बताए हैं ना, इसी तरह आप भी बाकी ये 2 क्वेश्चंस खुद सोचो. ठीक है, और फिर जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी तो वो फिर पता हमें चल जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत. ओके, आप सोचो कि वो अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं. पेंगुइन्स, ओनली पेंगुइन्स, नॉट व्हेल्स और अदर एनिमल्स. और एंटार्क्टिक में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, आगे जाके मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगी इसका. नेम 3 एनिमल्स फाउंड इन एंटार्क्टिक. एंटार्क्टिक के लैंड पे रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनमें से 3 का नाम बताना है. आप सोचो, शाबाश, सोचो सोचो कि कौन कौन से एनिमल्स थे वहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू पेंगुइन्स स्टे वार्म? पेंगुइन्स जो हैं वो कैसे वार्म रहते हैं, वो खुद को कैसे गर्म रखते हैं, ये भी आप सोचो, शाबाश. जैसे मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस खुद से सोच के बताए हैं ना, इसी तरह आप भी बाकी ये 2 क्वेश्चंस खुद सोचो. ठीक है, और फिर जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी तो वो फिर पता हमें चल जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत. ओके, आप सोचो कि वो अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं. पेंगुइन्स, ओनली पेंगुइन्स, नॉट व्हेल्स और अदर एनिमल्स. और एंटार्क्टिक में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. ठीक है, एंड द अदर थिंग्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए के आंसर पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ. ओके, दिस इज ए पार्ट जो है. ठीक है, तो वेयर इज एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका कहाँ पे है? एंटार्क्टिका इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट एट द बॉटम ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, इट मीन्स कि एंटार्क्टिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा है ज़मीन का, जो कि कहाँ पे है? बॉटम ऑफ द प्लैनेट अर्थ. प्लैनेट अर्थ के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच एंटार्क्टिका इज कवर्ड इन आइस? कितना % एंटार्क्टिका जो है वो आइस में कवर्ड है?
98%, ओनली 2% जो है वो कवर्ड नहीं है, बाकी 98% वो बर्फ़ में पूरा कवर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द साउथ पोल? साउथ पोल कहाँ पे है? ठीक है, साउथ पोल इज़ इन वेरी मिडल ऑफ अंटार्कटिका। साउथ पोल अंटार्कटिका के बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही तो आप पिछला वाला लेसन खोलो, उस वीडियो को आप गौर से देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेम 3 एनिमल्स फाउंड इन एंटार्क्टिक। कौन कौन से 3 एनिमल्स थे जो कि एंटार्क्टिक में हमें मिल जाते हैं? ठीक है, नंबर 1 इज़ पेंगुइन्स। ठीक है, वो जो क्यूट से होते हैं। हु लाइक्स पेंगुइन? मुझे सब ने आके क्लास में बताना है, ठीक है, कि पेंगुइन किसको पसंद है। नंबर 2 इज सील्स। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भी प्रोवाइड की थी। एंड नंबर 3 इज वेल्स। राइट, इन तीनों की पिक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू पेंगुइन्स स्टे वार्म? पेंगुइन्स कैसे गर्म रखते हैं खुद को? ठीक है, वार्म मीन्स गर्म रखना। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू स्टे वार्म। पेंगुइन्स एक साथ रहते हैं, ठीक है, हडल करते हैं ताकि वो टू स्टे वार्म, ताकि वो गर्म रह सकें। ठीक है, इस तरह हडलिंग मीन्स, हडलिंग एक देखो, जब एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, जब हमें ठंड लगती है हम क्या करते हैं? हम अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई या अम्मी या अब्बू के साथ सोते हैं ना, ताकि हमें ठंड ना लगे। इसी तरह पेंगुइन्स भी करते हैं, क्या करते हैं कि एक साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह उनको सर्दी नहीं लगती। ठीक है, हमने अपना पार्ट ए कर लिया है। 7 अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, एक है एंटार्क्टिका का सेक्शन, ठीक है, इन द एंटार्क्टिक और विल्किंस रनवे। ठीक है, मैं एक एक सेक्शन आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी एंड देन वी विल मार्क कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट वन इज एंटार्क्टिका इज़ द नॉर्थ पोल रीजन। एंटार्क्टिका नॉर्थ में कि साउथ में? सोचो, शाबाश, साउथ में है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अच्छा, सेकंड इज एंटार्क्टिका हैज़ ओनली 2 सीजन्स। एंटार्क्टिका के सिर्फ 2 सीज़न होते हैं। हाँ, एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 सीज़न होते हैं, एक समर होता है, एक विंटर होता है। वहाँ पे स्प्रिंग भी नहीं होता, वहाँ पे ऑटम भी नहीं होता। ठीक है, एंटार्क्टिका इज़ ऑल डार्क विंटर। ठीक है, एंटार्क्टिका में विंटर क्या होता है? डार्क होता है। हाँ, एंटार्क्टिका में विंटर्स में रात होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई सूरज की रोशनी नहीं आती, कोई लाइट नहीं होता और बिल्कुल सब कुछ रात का अंधेरा होता है उधर। ओके, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास इन द एंटार्क्टिक। ठीक है, तो एंटार्क्टिका के अंदर अंदर क्या होता है, जो एंटार्क्टिक के जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है, या जो एंटार्क्टिक सी है उसके साथ क्या हो रहा होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इन द एंटार्क्टिक ब्लबर कीप्स सील्स वार्म। ठीक है, तो सील्स को कौन वार्म रखता है? ब्लबर। ब्लबर मैंने आपको बताया था कि ये एक चर्बी हो, एक तो नहीं, खैर चर्बी होती है ये। ठीक है, एंड चर्बी इज़ लाइक फैटी टिश्यू। ठीक है, वो उनके अंदर बहुत सारी चर्बी होती है, तो वो उसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लगती। ठीक है, उनके स्किन के अंदर चर्बी की एक लेयर होती है। राइट, तो ब्लबर जो होता है वो सील्स को वार्म रखता है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, जून इज़ इन मिड विंटर। हाँ, तो ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे मार्च से लेके सितंबर तक, ठीक है, मार्च से लेके सितंबर तक वहाँ पे विंटर होता है। हमारे यहाँ पे मार्च से सितंबर तक क्या होता है? समर होता है ना, लेकिन एंटार्क्टिक में वहाँ पे विंटर होता है। तो जाहिर है मार्च और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ आता है? जून। वांट टू काउंटेड बाय योरसेल्फ, शाबाश। तो जून और सितंबर के मार्च और सितंबर के बीच में क्या आता है? जून, तो वो मिड विंटर होता है। ओके, एंड दैट इज करेक्ट। इट इज़ ब्राइट ऑल थ्रू दिसंबर। तो हाँ, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे समर होता है तो वहाँ पे पूरा दिन और रात जो होता है वहाँ पे क्या होता है? सनी होता है। ठीक है, सनी यानी सूरज होता है सॉरी, एंड 24 आवर्स अ डे वहाँ पे बिल्कुल रात नहीं होती, बस अगर दिन है तो सारा टाइम दिन ही होता है। तो सितंबर के बाद वहाँ पे क्या आ जाता है? सितंबर के बाद वहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है
और दिसंबर कब आता है, सितंबर के बाद ही आता है। तो हाँ, वहाँ पे फिर गर्मी में सूरज होता है, ठीक है, और इट्स ऑल सनी एंड ब्राइट। तो यस, इट इज़ ब्राइट ऑल थ्रू द दिसंबर, ठीक है। अब हम विल्किंस रनवे वाले सेक्शन पे आते हैं। विल्किंस रनवे वो जो एयरपोर्ट था एंटार्क्टिक में, ठीक है। अच्छा, इट इज़ मेड अप ऑफ आइस। यस, इट इज़ मेड अप ऑफ आइस। क्यों मेड अप ऑफ आइस? क्योंकि वहाँ पे आइस के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो एंटार्क्टिक का वो जो एयरपोर्ट है, उसका जो रनवे है, जो उसका जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो सब कुछ दैट इज़ मेड अप ऑफ आइस, ठीक है। विल्किंस रनवे ओपन इन 2005। विल्किंस रनवे कब ओपन हुआ था? 2005 में। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग। वाई? क्योंकि 2005 पे उसको बनाने का काम सिर्फ शुरू किया गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो कंप्लीट होगा तो खुलेगा ना, तो ये गलत है, ठीक है। विल्किंस रनवे इज़ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। विल्किंस रनवे इज़ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि विल्किंस रनवे का जो एयरपोर्ट है वो एंटार्क्टिका की कोस्ट से यानी किनारे से कितना दूर है? 50 किलोमीटर्स? नो, इट्स रॉन्ग, राइट। वो 40 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। तो इसको आप फॉल्स कर दो, राइट। ओके, ग्रेड 7 पार्ट ए और पार्ट बी तो मैंने करवा दिया, ठीक है, लेकिन पार्ट सी और पार्ट डी आपने खुद करना है, ठीक है। पार्ट सी में हमारे पास क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ। इमेजिन यू आर गोइंग टू एंटार्क्टिका। इमेजिन करो, ठीक है, सोचो अपने माइंड में कि आप एंटार्क्टिका जा रहे हो, राइट। लिस्ट 6 थिंग्स यू वुड नीड टू ब्रिंग विद यू। 6 चीज़ों की एक ऐसी लिस्ट बनाएं, ठीक है, जो कि आपको चाहिए होंगी एंटार्क्टिका में, ठीक है। ड्रॉ अ मैप ऑफ वर्ल्ड एंड शो एंटार्क्टिका। पूरे वर्ल्ड यानी ग्लोब का, प्लैनेट अर्थ जो है उसका एक मैप बनाओ, ठीक है, और उसमें हमें दिखाओ कि एंटार्क्टिका कहाँ है, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है सी का, ठीक है, कि इमेजिन यू आर गोइंग टू एंटार्क्टिका, ठीक है। और अगर आप एंटार्क्टिका जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। एंड 6 आइटम्स आप लिखो कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रिमेंबर, वहाँ पे होटल्स नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, राइट, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, राइट। तो अब आप सोचो कि आपको ऐसे माहौल में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जो साइड में बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर आपने ग्लोब बनाना है, ठीक है, और ग्लोब के अंदर आपने एंटार्क्टिका दिखाना है कि एंटार्क्टिका कहाँ पे है, ठीक है। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मैप की एक पिक्चर दी थी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे बनाएंगे तो आप पिछली वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने ग्लोब की एक पिक्चर दी थी, ठीक है, और ग्लोब के अंदर मैप था और वहाँ पे दिखाया भी गया था कि एंटार्क्टिका कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। और ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अच्छा, नाउ दिस इज़ पार्ट डी, ठीक है। इनमें आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड्स नीचे गिवन है आपने इनके स्पेलिंग्स को याद करना है, ठीक है, और इनकी मीनिंग्स को फाइंड करना है, राइट। और आपने ये सब वर्ड्स आपने याद करने हैं, ठीक है। पिछले वाले में मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने वर्ड मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। अभी आपने इसकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है और मीनिंग्स भी याद करनी है। मैं आपको प्रोनाउंस कर देती हूँ ये वर्ड्स। एंटार्क्टिका, कॉन्टिनेंट, सराउंडिंग, यूरोप, लैंग्वेज, सरप्राइजिंगली, freezing, conditions, huddle, carried, temperature, helicopters, Australia, kilometers, राइट। ये आपके वर्ड्स हैं, आपने इनके मीनिंग्स मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है, और कुछ जो मैंने नहीं बताए थे वो आपने खुद फाइंड करने हैं। और फिर भी अगर आप खुद नहीं फाइंड कर पाए, आई विल हेल्प यू आउट इन द क्लास, ठीक है, और आपने इनकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। ओके, ग्रेड 7, दैट्स इट फॉर योर वीक, ठीक है। कोशिश करो आप अपना काम साथ साथ में याद करते जाओ, राइट। जो क्वेश्चंस आंसर आप लिख रहे हो, जो ट्रू फॉल्स आप कर रहे हो, जो मीनिंग्स आप कर रहे हो, ठीक है, आप वो साथ साथ में याद करते जाओ। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, right? And I hope you stay safe, wash your hands properly, right? And do not go out
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।